हमने कहा था कि पर्सन को हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सन आगे मतलब पर्सन साइकोलॉजिकल पर्सन ही है। यदि पर्सन कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी में है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल पर्सन को ही मीन कर रहा है, नॉट बायोलॉजिकल पर्सन को मीन कर रहा है। सो दिस इज द फोर्थ की कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी, and that is psychological person, the individual who is there in the field. So the psychological person cannot be identified with the biological person in any circumstances. The psychological person occupies the person at the center of the psychological field. मतलब साइकोलॉजिकल फील्ड की जो संकल्पना है उसके सेंटर में ये व्यक्ति है और वही साइकोलॉजिकल पर्सन है। A person is a purposive behaving self. कहते हैं ना, लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। तो दैट पर्पसिव मतलब पर्पसफुल सेल्फ है। इट इज सिनोनियम्स विथ सेल्फ, विथ ऑल द नीड्स, एस्पिरेशंस, गोल एक्सपेक्टेशंस, एबिलिटीज, ट्रेट्स और अटेनमेंट्स दैट वन हैज एट ए गिवन टाइम। मतलब उस क्षण विशेष पे, गिवन टाइम हमने कितनी बार कहा है, वो सेल्फ का मतलब वही है जो उसका सब कुछ है उसमें, उस समय, उस क्षण विशेष पे। एवरी इंडिविजुअल एट ए गिवन टाइम इज इन दिस सेंस ए डिस्टिंक्टली डिफरेंट साइकोलॉजिकल पर्सन देन एनी अदर। ये हम पहले ही कह चुके हैं। ये जो टोपोलॉजिकल फील्ड साइकोलॉजी का कंसेप्ट है उसमें पर्सन, हर पर्सन अलग अलग है और वो भी इवर चेंजिंग। इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस a person or self is the total configuration of all that he she possesses। मतलब वो भी मोमेंटरी, जो भी पोजेस कर रहा है सब। दिस इंक्लूड्स वंस बॉडी, स्पीच, क्लॉथ्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, होम, रिपुटेशन, अटेनमेंट एक्सेट्रा, उस क्षण विशेष में। साइकोलॉजिकली a person is composed of a motor perceptual stratum। मतलब साइकोलॉजिकल पर्सन में कंसेप्ट क्या आया, मोटर परसेप्चुअल, मोटर परसेप्चुअल stratum is there in whom, in stratum, T है ये, in a stratum। So motor perceptual stratum। Psychologically, a person is composed of a motor perceptual stratum and an instrument to realize the inner personal stratum। Inner personal stratum। So there are two key concepts within the concept, that is psychological person। तो साइकोलॉजिकल पर्सन में क्या है, मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम एंड इनर पर्सनल स्ट्रेटम। द इनर पर्सनल स्ट्रेटम रिप्रेजेंट्स द नीड्स, किसका, उस इंडिविजुअल का। नीड्स, इंटरेस्ट, गोल, एक्सपेक्टेशंस एंड द प्रेफरेंस ऑफ द पर्सन। The inner personal stratum is located at the center, innermost part है of the psychological person, whereas motor perceptual stratum lies between the inner personal stratum and the psychological environment। तो यहाँ यदि व्यक्ति है तो क्या कह रहा है, यहाँ व्यक्ति है, उसका अपना inner personal stratum है which is located in the center, the innermost part में of the psychological person, whereas motor perceptual stratum lies between the inner personal stratum, ये and the psychological environment से बीच में। So the motor perceptual stratum represents the cognitive and manipulative abilities of the person। ये और पर्टिकुलरली कर दिया कि दिस मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम
represents cognitive as well as conceptual. The motor perceptual stratum represents the cognitive and manipulative, दोनों तरह की मैनुपुलेटिव दोनों तरह की एक्टिविटीज को एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है. इनर पर्सनल स्ट्रेटम एंड मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम टुगेदर कंपोज द साइकोलॉजिकल पर्सन. मतलब साइकोलॉजिकल पर्सन का जो कंसेप्ट है, इट इज मेड अप ऑफ मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम जो कॉग्निटिव और मैनिपुलेटिव एक्ट एंड एक्टिविटीज से संबंधित है, और इनर पर्सनल स्ट्रेटम जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ कहा कि इनर पर्सनल स्ट्रेटम में क्या है, व्यक्ति का नीड्स है, इंटरेस्ट है, गोल्स है, एक्सपेक्टेशंस है एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पर्सन. तो दोनों चीजें, संज्ञानात्मक मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट और दिस मोटर परसेप्चुअल दिस इनर पर्सनल स्ट्रेटम जिसमें उनकी बाकी और सारी चीजें हैं. सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि दिस साइकोलॉजिकल पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सन. और ये साइकोलॉजिकल पर्सन में दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर परसेप्चुअल स्ट्रेटम स्ट्रेटा उसके भीतर और इनर परसेप्चुअल स्ट्रेटम, और दोनों का पोजीशन कहाँ है. धीरे धीरे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, चूँकि ये बता रहा है कि साइकोलॉजिकल पर्सन क्या है. लेकिन मोटे तौर पे ये कि साइकोलॉजिकल पर्सन का मतलब है कि उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती है, और उसका अपना जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है जो उसको प्रभावित करता है. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट इन विच वी कुड लर्न कि person is not a biological person, it is psychological person, and the concept of psychological person is different from biological person. So thank you.